नमस्कार। हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आज के अपने इस हेल्थ के टॉपिक में आपको धनिया के बारे में बताने जा रही हूँ। धनिया हर किसी के घर की रसोई में प्राप्त होने वाला खाद्य पदार्थ है, जो कि हर किसी के घर में साग सब्जी में काम में लिया जाता है। इसी के साथ में कुछ लोग धनिया की तासीर को ठंडा समझते हैं, इसलिए जिसका सिर दुखता है, सिर में अधिकतर दर्द रहता है, वो धनिया के लड्डू बनाकर भी काम में लेते हैं। लेकिन मैं आज आपको धनिया के और भी बहुत सारे फायदे बताने जा रही हूँ, जो कि छोटी मोटी बीमारियों में बहुत ही लाभदायक है। देखिए, धनिया की तासीर ठंडी भी होती है और गर्म भी होती है। धनिया एक ऐसा तत्व है जिसको कि कई तरह की देसी दवाइयों में भी उपयोग में लिया जाता है। धनिया को लेने के तरीके कई हैं। इसको सुबह भूखे पेट इसका पाउडर ले सकते हैं, इसका काढ़ा बना के भी पी सकते हैं, और कई लोग इसको शाम को भिगो देते हैं, सुबह छान कर भी पीते हैं। तो धनिया का जो उपयोग है वो कई तरह से लेते हैं। इसको खाली पेट ले सकते हैं, इसको खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। और इसके तो अगर हानि की बात करें तो इसमें किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होती। आप जितनी ज़्यादा समय तक चाहें, लंबे समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं, और इसके हर तरह के लाभ ही होते हैं। कई दवाइयाँ तो ऐसी होती हैं कि व्यक्ति कहते हैं कि लंबे समय से खा रहे हैं, अब अगर इसको नहीं लेते हैं तो नींद नहीं आती, हाथ पैर में दर्द रहता है, बेचैनी सी महसूस होती है। लेकिन धनिया में इतने गुण हैं कि इससे किसी भी तरह की कोई लत नहीं पड़ती है। जब तक आप खाएं, खा सकते हैं। 3 महीने 5 महीने तक इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। धनिया के उपयोग वैसे तो कई तरह से कर ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ स्टेप बता रही हूँ, कुछ बीमारी बता रही हूँ कि आप यदि धनिया का उपयोग इस रूप में लेंगे तो आप किन किन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। यदि किसी महिला को बस में जाते समय गैस बनती है, उल्टियाँ होती हैं, या गर्भवती जो महिला है, आपने देखा होगा कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको अधिकतर जी मिचलाना, उल्टी, मॉर्निंग सिकनेस जैसी कंप्लेंट रहती हैं। तो ऐसे में आप 50 ग्राम धनिया के बीज को पीस लें, 50 ग्राम अनार के जो सूखे दाने होते हैं उनको पीस लें, और 20 ग्राम सेंधा नमक उसको भी पीसना है। अलग अलग तीनों को पीस के मिलाकर किसी शीशी या डब्बे में रख लेना है। उसको खाना खाने के बाद में सुबह शाम 1 से 1.5 चम्मच तक यदि गर्म पानी के साथ लेते हैं तो गर्भवती महिला को जो मॉर्निंग सिकनेस यानी कि जी मिचलाना, उल्टी, घबराहट जैसी जो प्रॉब्लम रहती है उससे उसको एकदम आराम मिल जाएगा। अब बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को सांस में दिक्कत है, यानी कि सांस बड़ी मुश्किल से आता है, कम आ रहा है, या दमे की शिकायत है, तो वो भी इस धनिया का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि एक हल्दी की गांठ लेनी है, उसको पीस लेना है, और जो धनिया के बीज हैं उसको भी पीस लेना है। पीस के दोनों को मिलाकर 1 गिलास पानी में अच्छी तरीके से गर्म करना है। जब गर्म होकर वो पानी आधा गिलास रह जाएगा तब उस दमे वाले व्यक्ति को उसकी भाप लेनी है। भाप लेनी मुंह से है, निकालनी नाक से है। जैसे देखिए, मुंह से खींचा है, मुंह खोल के और मुंह को बंद करके नाक से उसको बाहर निकालना है। तो इस तरह से अगर आप उसको भाप लेते हैं तो दमे की शिकायत में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। और जब ये पानी ठंडा हो जाता है तो शहद में मिलाकर इसको पीने के काम में भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज है तो आप जरूर इसका इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे। इसी तरह से देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती है, दुर्बलता से महसूस होती है, काम करते ही घर में छोटा मोटा काम करते हैं या कोई सर्विस में बाहर जाते हैं तो चलने करने में कठिनाई महसूस होती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, वो लोग धनिया का पाउडर बना लें। साथ ही 50 ग्राम धनिया का पाउडर बनाना है, और बादाम गिरी भी 50 ग्राम लेनी है। उसको भी अच्छी तरह से पीस लेना है। पीसने के बाद में उसको किसी डिब्बे में रख लें। सुबह शाम गाय के दूध से, गर्म दूध होना चाहिए, और उसको 1 से 2 चम्मच तक सुबह शाम लें। कंटिन्यू लेंगे तो आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। आपको खुद में महसूस होगा कि आपके अंदर ताकत, फुर्ती महसूस हो रही है आपको। तो इसका सेवन आप जरूर करें। इसी के साथ में यदि किसी को खांसी की शिकायत है तो खांसी की जिसको शिकायत है वो 50 ग्राम धनिया के बीज को पीस ले। मुलैठी भी 50 ग्राम लेनी है, उसको भी पीस ले। पीसने के बाद मिला के उसका पाउडर किसी डिब्बे में रख लें। उसके बाद में सुबह शाम खाना खाने के बाद में गर्म पानी के साथ में इसका सेवन कर सकते हैं।
तो उससे खांसी में उसको आराम मिल जाएगा। यदि आप शहद में मिलाकर खाना चाहें तो इसको सुबह शाम 1 चम्मच शहद मिलाकर चटनी टाइप से चाट सकते हैं। तो सूखी खांसी हो चाहे बलगम वाली किसी भी तरह की खांसी हो, उससे बहुत ही जल्दी फायदा होगा। अब देखिए, यदि किसी के पेट में कीड़े हैं, आपने देखा होगा गर्भवती महिला हो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, पेट में कीड़े की एक आम शिकायत होती है। तो यदि किसी के पेट में कीड़े हैं तो धनिया के पाउडर को शाम को कांच के कप या गिलास में भिगो के लिए छोड़ दें। सुबह उसको खाली पेट छान के पीना है। आप 5 से 7 दिन लगातार अगर ये पानी पीते हैं तो पेट के कीड़े लेटरिन के द्वारा बाहर निकल जाएंगे और आपको एकदम आराम मिल जाएगा। इसी के साथ में यदि किसी व्यक्ति को पेट में भारीपन, गैस महसूस होती है तो वो उसका उपयोग भी मैं अभी आपको बता रही हूँ कि किस तरह से और कैसे करना है। धनिया जो पाउडर है उसको आप पीस के अच्छी तरीके से और उसको भिगोने के लिए रख दें। रात में भीगने के बाद में सुबह जब उसको गर्म करना है तो उसमें 5 से 7 मुनक्के आपने सुने होंगे, वो मुनक्के डाल के 1 गिलास पानी में अच्छी तरीके से उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद जब वो आधी गिलास रह जाएगा तो उसको ठंडा करने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद में उसमें स्वाद अनुसार शहद मिलाकर आप उसका सुबह शाम सेवन करें तो आप देखेंगे 5-10 दिन में ही आपको उसका फर्क आ जाएगा। और जो भी आपको गैस्ट्रिक या पेट में भारीपन रहता है, पेट साफ नहीं होता है, आपको भूख नहीं लगती है, तो इन सभी चीज़ों में आपको बहुत ही अच्छा आराम मिल जाएगा। तो गैस की जितनी भी शिकायतें होती हैं वो इसमें एकदम सही हो जाएंगी। तो अभी इसके बहुत से फायदे बाकी हैं, लेकिन उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।